Hello students, this is Pradeep Sharawat. Welcomes you on my channel English Ease. Today we will discuss the first poem of class 10th, Dust of Snow, composed by Robert Frost. So student, here the poet just tell us regarding to the two things which are the nature's agent, and these two things are the hemlock tree and crow, as you can see into the pictures also. And the scene will be like this. Here is a crow which is sitting on a tree, that is hemlock tree, and it is full of the dust of snow. मेन थिंग जो इस पोएम के अंदर स्टूडेंट डिस्कस किया गया है दैट इज रिगार्डिंग टू द टू एजेंट्स ऑफ द नेचर. और नॉर्मली हमने सभी ने देखा होगा कि जो पोइट्स होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं उन्हीं को अपनी पोएम में रखते हैं. जैसे सुंदर फूल वाले जो ट्री प्लांट्स होते हैं उनको अपने पोएम के अंदर रखते हैं. उसके अलावा जो स्वीट वॉइस वाली जो बर्ड्स होते हैं उनको अपनी पोएम के अंदर रखते हैं. लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो पोइट ने कुछ दूसरी डिफरेंट चीज़ों को लिया है जिससे कि वो ये शो कर सके हमारे सामने कि किस तरीके से हम जो है अपने माइंड के अंदर नेगेटिविटी रखते हैं किसी चीज़ों को लेके, लेकिन वो बेसिकली चीज़ें नेगेटिव होती नहीं हैं. तो उसी से रिगार्डिंग यहाँ पे हम दो चीज़ों के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा चीज़ें समझ में आने लगेंगी. तो लेट अस स्टार्ट दिस वन. बोथ क्रो एंड द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सोरो. अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करते हैं तो दोनों ही चीज़ें, चाहे वो क्रो हो या हेमलॉक ट्री हो. फर्स्ट ऑफ ऑल हेमलॉक ट्री के बारे में हम आपको बता दूं कि हेमलॉक ट्री एक वाइट फ्लावर प्लांट होता है या ट्री हम उसको कह सकते हैं जिसमें जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है. और क्रो के बारे में हम सब लोग जानते ही हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर इसको अच्छी तरीके से नहीं देखा जाता. इट मीन्स ये जो है सिम्बलाइज करते हैं कि ये सोरो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. देन फ्रोस्ट हैज़ यूज्ड बोथ द नेगेटिव क्रिएचर्स. इट मीन्स हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि दोनों ही नेगेटिव क्रिएचर्स हैं, क्रो एंड हेमलॉक ट्री. तो इस पोएम के अंदर जो हमारे पॉइंट हैं उन्होंने इन दोनों चीज़ों को रिप्रेजेंट किया है एज द कैरियर्स ऑफ द पॉजिटिविज्म एंड स्ट्रेंथ दैट ट्रांसफॉर्म्ड हिज डे फॉर द बेटर. यहाँ पे हम जब स्टार्ट करते हैं पोएम को तो जो पॉइंट है उनका मूड बहुत सैड है, और उसी चीज़ को यहाँ पे सिंबलाइज करते हुए उन दोनों को बताया है कि यहाँ पे जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है वो यहाँ पे उनके माइंड के अंदर पॉजिटिविटी लेके आते हैं, एक स्ट्रेंथ लेके आते हैं जो कि उनका जो डे जो खराब होने वाला था वो उसको बेटर कर देती है ये दोनों चीज़ें मिलके. बाय नॉट यूजिंग बर्ड्स लाइक स्पैरो एंड नाइटेंगल एंड ट्रीज लाइक मैपल ऑक और अपाइन, द पोएट हैज ट्राइड टू ब्रेक डाउन ऑल द प्री-कन्विंस्ड notions we have about certain agents of nature. यहाँ जब हम बात करें कि नॉर्मल सी जो सुंदर चिड़िया होती है जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है, नाइटिंगेल के बारे में आप सभी ने सुना होगा. अगर हम अच्छे पेड़ों की बात करें या प्लांट्स की बात करें तो इसमें मैपल ऑक और पाइन ट्री आते हैं. तो यहाँ पे इन चीज़ों को ना लेके जो पोइट है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने यहाँ पे दो चीज़ों को लिया है जो नेगेटिव हैं या सोरो के सिंबल हैं. तो उसमें क्रो और हेमलॉक ट्री आता है. तो ये यहाँ इस चीज़ को रिप्रेजेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो उनकी ये समझाना वो चाहते हैं कि ही हैज़ ट्राइड टू मेक अस अंडरस्टैंड दैट वी सी द वर्ल्ड नॉट एज हाउ इट इज़. कि जिस तरीके से हम संसार को देखते हैं वो ऐसा है नहीं, बट एज हाउ वी वांट टू सी इट. दस द क्रो सिटिंग एंड अ हेमलॉक ट्री टुगेदर मेड इज डे बेटर. तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे बताई है पोइट ने कि हमें वो ये समझाना चाहते हैं कि जिस तरीके से हम संसार को देखते हैं तो वो वैसा नहीं है, बट एज वी वांट टू सी इट. हम संसार को जिस तरह देखना चाहते हैं हम उसे उस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. इसका मतलब ये है कि अगर हमने किसी को मान लिया कि ये नेगेटिव है तो हम उसे नेगेटिव नज़र से ही देखेंगे. अगर कोई हमने मान लिया कि इंसान अच्छा नहीं है, दूसरे ने किसी ने हमसे बता दिया, तो हम यही देखेंगे कि इंसान अच्छा नहीं है. लेकिन हमें अपने आप से ये देखना चाहिए कि बेसिक चीज़ क्या है, कि वो हमें कितना फ़ायदा दे रहा है, किस तरीके से उसका नेचर है, हमारे लिए वो क्या कर रहा है, हमें खुशी दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, तभी हम उसके बारे में सोचें. तो द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड फॉर जॉय. यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है, तो ये किस चीज़ के लिए जो सिंबलाइज करता है, जॉय के लिए. तो अब देखिए बेटा, ये बहुत सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी के अंदर हैं. जैसे ब्लैक कैट का यहाँ पे मैं आपको पिक्चर शो कर रहा हूँ. तो ब्लैक कैट का हमारी सोसाइटी के अंदर हमेशा से ही रहा है कि नेगेटिविटी होती है. तभी हमारे रास्ते से कोई ब्लैक कैट अगर रास्ता हमारा काट जाए तो हम अपने जो वर्क होता है उसके लिए नहीं जाना चाहते. तो इन सब चीज़ों को ही यहाँ पे जो है पोइट ने शो किया है कि ये सब चीज़ें क्या है, ये अपने माइंड के अकॉर्डिंग हम जो है उसको क्रिएट करते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है. तो जब हम पोइट की यहाँ पे बारे में सोचते हैं तो जो हमारे पोइट हैं
वो पोएम के स्टार्टिंग में सैड मूड के अंदर है। तो स्टार्टिंग की कुछ लाइन्स के अंदर देखिए किस तरीके से यहाँ पे शो किया जा रहा है उनके सैड मूड को। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो पोएम के स्टार्टिंग में यहाँ पे पोइट बताते हैं कि जिस तरीके से वो जो क्रो है, शुक डाउन ऑन मी, उसने मेरे ऊपर क्या गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो। वो जो डस्ट ऑफ स्नो यहाँ पे पिक्चर के अंदर भी आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से डस्ट ऑफ स्नो बन जाता है, पार्टिकल्स ऑफ डस्ट फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। और यहाँ पे दूसरी चीज क्या हुई है, हेमलॉक ट्री से, यानी कि जो डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिराया क्रो ने, और वो भी कहाँ से गिराया, जो हेमलॉक ट्री था। इट मीन्स दोनों चीज़ों जो सिंबलाइज की गई हैं फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, वो हमारी दोनों ही चीज़ें सिंबलाइज किस चीज़ को करती हैं, सैड और सोरोज को करती हैं। लेकिन आगे जाके क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में इसमें देखिए बताया हुआ है। फर्स्टली हम डिस्कस कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग कि यदि एक इंसान, जो स्टार्टिंग में हमारा यहाँ पे बताया जा रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के रिगार्डिंग, कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इस पोएम के स्टार्टिंग में एक पेड़ के नीचे हैं और उनका मूड जो है बहुत सैड है। और उस सैड मूड के अंदर क्या होता है कि जो एक क्रो होता है वो उनके ऊपर जो डस्ट ऑफ स्नो है वो गिरा देता है। कहाँ से, हेमलॉक ट्री से। तो यहाँ हमने दो जो हमारी वोकेबलरी है उसके अंदर दो वर्ड हमारे आए। शुक का मतलब होता है शेक, एंड हेमलॉक यहाँ पे जो है क्या है, एक पॉइजनस ट्री है जो कि छोटे छोटे उसमें स्मॉल वाइट कलर के फ्लावर होते हैं। अब हम दूसरे पैराग्राफ की तरफ आते हैं तो यहाँ पे जो पोइट का मूड है, आप पिक्चर में दिख रहा होगा आपको कि वो थोड़ा अच्छा नजर आ रहा है, हैप्पी मूड है। तो वो क्यों है, अब ये देखिए। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो जैसे ही उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरता है, वो क्रो गिराता है हेमलॉक ट्री से, तो क्या आता है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि जो पॉइंट है वो स्टार्टिंग में सैड मूड के अंदर है, लेकिन जैसे ही वो हेमलॉक ट्री से डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरता है तो उनके मूड के अंदर चेंजेस आ जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड। तो उसके होने के बाद, ये इंसिडेंट होने के बाद क्या होता है कि उनका मूड जो है सैड से हैप्पी हो जाता है, यानी कि मूड के अंदर उनके चेंज आता है। और एक ऐसा दिन जो कि खराब होने जा रहा था, खत्म होने जा रहा था, वो दिन का कुछ पार्ट, क्योंकि ऑलरेडी उसका कुछ पार्ट तो खराब हो ही चुका था, तो कुछ पार्ट जो है उसका किसकी वजह से, हेमलॉक ट्री और क्रो की वजह से बच जाता है। इसके अंदर भी हमने जो है रूड एक वर्ड पढ़ा, दैट इज हेल्ड इन रिग्रेट। तो इसका मतलब होता है कि कुछ पार्ट जो कि हमारा खराब होने वाला था वो हम उसको बचा लिया गया है किसी के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए बेटा, पोएम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लिटरेरी डिवाइसेस। तो हम लिटरेरी डिवाइसेस के रिगार्डिंग पहले जान लेते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस में क्या है, हमारा राइम स्कीम जो है इस पोएम की ए बी है और सी डी, यानी पहली फर्स्ट पैराग्राफ जो हमारा है उसमें ए बी हमारी राइम स्कीम होगी, एंड सेकंड पैराग्राफ के अंदर सी डी। देन जो सेकंड चीज़ हमारी जो एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा पूछी जाती है वो है कि जो हमारे पोइटिक डिवाइस है वो कौन कौन से हैं। तो पोइटिक डिवाइस हमारा इसमें एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन के बारे में समझ लीजिए, एलिट्रेशन होता क्या है। यहाँ पे बताया गया है कि द ऑकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से हम पहचानेंगे। यहाँ पे एक लाइन का एग्जाम्पल दिया गया है, हैज़ गिवन माई हार्ट एंड सेव्ड सम पार्ट। तो दोनों ही जो है नेबरिंग वर्ड्स हैं, हार्ट एंड पार्ट। यहाँ पे दोनों जगह आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो साउंड है वो साउंड सेम है, हैज़। और ये स्टार्टिंग में देखिए हमारा हैज़ दिया हुआ है, HAS, हैज़ गिवन माई हार्ट। तो फर्स्ट वर्ड दैट इज स्टार्ट विद द साउंड ऑफ ह, राइट, इट मीन्स H। गिवन माई हार्ट, अगेन हार्ट स्टार्ट विद द H। एलिट्रेशन मीन्स टू से कि जब हमारे जो लेटर्स होते हैं वो सेम साउंड के साथ स्टार्ट हो और एक ही लाइन में वो रिपीट हो, ठीक है। तो उस तरीके से हम इनको पहचान सकते हैं कि वहाँ एलिट्रेशन होता है। तो ये यही हमारी पोएम थी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अ, आपका वीडियो देखने के लिए थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे एक बार मिलेंगे। टिल देन टेक केयर।